दोस्तों हम कितना पैसा दोस्तों किसी दोस्तों से ले सकते हैं नगद में, या किसी बैंक में दोस्तों हम एक फाइनेंशियल पैसा कितना जमा कर सकते हैं, घर में कितना कैश रख सकते हैं। आपके मन में बहुत सारी दुविधा रही होगी दोस्तों। आयकर क्या है, जो इनकम टैक्स के छापे दोस्तों अधिकतर पड़ते थे, बड़े बड़े घरों में देखिए 1 करोड़ रुपए मिल गया, 2 करोड़ मिल गया, पैसा जब्त हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों पेनल्टी अलग पड़ती है। तो हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि हम कितना नगद में लेन देन करें कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए और चक्कर भी लगाना नहीं पड़े, हम सेफ रहें दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो हम बात करते हैं एक फाइनेंशियर होती क्या है साथियों। 1 अप्रैल 2026 चल रहा है, मान लो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक एक फाइनेंशियर होती है साथियों। अगर इस साल के अंदर लेन देन करते हैं वो माना जाता है एक फाइनेंशियर 1 साल आयकर विभाग के अनुसार। अब ध्यान रखना साथियों, हर एक बैंक, मान लो आपके 5 बैंक हैं या 10 बैंक हैं, सभी में आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगा हुआ है और पैन कार्ड भी लगा हुआ वो आयकर विभाग के पास है। तो ध्यान रखें, जो हम बात बता रहे हैं वो आपके लिए ध्यान में रखना है कि हमें कितना कैश में दोस्तों लेन देन करना है एक फाइनेंशियर में। एक दिन में भी बताएंगे और यूपीआई के माध्यम बताएंगे, और कितना हम सेविंग अकाउंट में कैश रख सकते हैं वो भी बताएंगे। तो हम बात कर लेते हैं पहले सेविंग अकाउंट के बाद कि सेविंग अकाउंट में हम कितना कैश रख सकते हैं कि हमें कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह दोस्तों नहीं आए। दोस्तों आरबीआई के रूल्स ऐसे कुछ नहीं है, जो आपका सेविंग अकाउंट है उसमें कितना भी कैश रख सकते हैं, ये नगद ये जो पैसा आप जमा कर सकते हैं। 1 करोड़ भी 50 लाख भी कोई भी टैक्स वगैरह आप पे नहीं पड़ेगा, ना कोई इनकम टैक्स का नोटिस है, प्लस उसमें ब्याज और भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बस शर्ते आप एक फाइनेंशियर में आप 10 लाख से ज़्यादा उसमें जमा नहीं करें। मान लो हर साल आप 10-10 लाख जमा करते हैं, 10-10 लाख से कितने हो गए, 5 साल में 50 लाख हो गए, या कहीं से चेक के माध्यम से 10 लाख आए वो भी जमा कर दी, तो कोई भी आपसे पूछताछ नहीं होगी। कि अगर शक होता है आरबीआई से बैंक को, तो वो नोटिस आयकर विभाग को पूछ सकती है कि इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है दोस्तों, उसका जवाब दीजिए और टैक्स छापा वगैरह नहीं पड़ेगा। अब एक फाइनेंशियर की बात करते हैं तो एक फाइनेंशियर में हम 10 लाख ही जमा कर सकते हैं, बैंक में 10 लाख ही कैश ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे चलो 10 लाख हमने जमा कर लिया, हमारे पास तो दोस्तों 5-6 बैंक हैं, अब 6 बैंक से हमने 10 लाख जमा करा तो हो गए 60 लाख। दोस्तों ऐसी गलती मत करना कि आधार कार्ड पैन कार्ड हर एक बैंक में लगा है और आयकर विभाग के पास है, जैसे लिमिट क्रॉस करेंगे आप, चाहे एक बैंक के बाद 210 लाख रुपए जमा करें किसी फाइनेंशियर में, तो वो भी सूचना आयकर विभाग पहुंची है, दूसरे बैंक की भी सूचना पहुंची है, तो दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है। ऐसी दोस्तों लिमिट है निकालने की 10 लाख रुपए, चाहे आपके दोस्तों एक फाइनेंशियर में चाहे हर महीने निकालिए, चाहे दोस्तों 3 महीने में निकालिए, तो पूरे साल के अंदर आप 10 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। 10 लाख से ज़्यादा निकालेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। चाहे 2 बैंक से निकालिए 5-5 लाख, या 4 बैंक से 2.5 लाख निकालिए। अगर 5 बैंक से आपने 5 निकाले तो 25 लाख हो गए, तब भी इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। कैसे आएगा साथियों, क्योंकि जो पैसा निकालते हैं सारी सूचना नगद की वो जाती है आयकर विभाग को। ये हो गई एक फाइनेंशियल की बात। एक दिन में हम कितना पैसा दोस्तों निकाल सकते हैं बैंक से, चाहे हमारे अकाउंट कितने भी हो। दोस्तों अकाउंट खोलने की लिमिट भारत सरकार ने कुछ नहीं दी है, यानी आयकर विभाग की कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपकी कैपेसिटी आप रन कर सकते हैं, अकाउंट को नहीं कर सकते। बस शर्ते एक दिन में आप 2 लाख ही कैश निकाल सकते हैं। तो यानी एक दिन में आप 2 लाख निकालेंगे, चाहे आपके 5 बैंक हैं दोस्तों, या 2 बैंक हैं या 3 बैंक हैं, कुल मिला के मान लो एक बैंक से आपने 2 लाख निकाली, तो आप सोचेंगे दूसरी बैंक को तो पता नहीं लगेगा। दूसरी बैंक साथियों नहीं पता लगेगा, वो आपको कैश निकाल के दे देंगे। माने तीसरे बैंक जाएंगे वो भी 2 लाख देंगे, 6 लाख हो गए। मगर आप जैसे ही विड्रॉल फार्म भरते हैं उसमें लिखा होता है कि 50,000 से ऊपर पैन नंबर लिखा होता है। जैसे 50,000 से रकम दोस्तों जैसे भरते हैं ऊपर के लिए 1 लाख 2 लाख, सीधी सूचना आयकर विभाग को पहुंच जाती है। एक ही पैन नंबर है आपका, और दोस्तों अब वो आयकर विभाग को जमा है। जैसे हर बैंक का दोस्तों 2-2 लाख जमा निकाले आपने, सीधी सूचना पहुंच गई आयकर विभाग को। वो आयकर विभाग पहली साल आपका इंतजार करेगा, दूसरी साल भी इंतजार करेगा, तीसरी साल आपका नोटिस पहुंचेगा कि इतने पैसे आपने क्या करा। ऐसी लिमिट जमा करने के साथियों अगर 2 लाख से ज़्यादा जमा करेंगे तब भी आयकर विभाग को दोस्तों पता चल जाता है। तो ध्यान रखें, चाहे आपकी 4 बैंक हो या 5 बैंक हो, अगर 10 लाख जमा करना है आपको तो 5 बैंक में ना जमा करके साथियों, तो आपको 2-2 लाख करके 5 बार में कर दीजिए, या अपने घर के परिवार के सदस्य उनके पास जमा कर दीजिए, तो इनकम टैक्स का दोस्तों नोटिस नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं कि हम टोकन मनी, मकान बेच रहे हैं खरीद रहे हैं तो हम कितनी टोकन मनी ले सकते हैं साथियों। कहीं देखा हो किसी ने 1 लाख टोकन मनी ले ली या 2 लाख टोकन मनी ले ली। अगर आपने किसी मकान खरीदा है और टोकन मनी दे दी 1 लाख रुपये, कल को पार्टी मुकर जाती है तो दोस्तों आपको टोकन मनी मानी जाएगी वो मानी जाएगी 20 हज़ार। एक व्यक्ति मकान बेचे या खरीदे
तो ध्यान रखना है, टोकन मनी जो जो रजिस्टर्ड होगी यानी स्टाम्प पे लिखी जाएगी, नोटरी होगी, वो केवल 20,000 की होगी साथियों। 20,000 से अधिक आप टोकन मनी देते हैं लेते हैं तो गैर कानूनी है, उस पर आपको आयकर विभाग का नोटिस दोस्तों आ जाएगा। ध्यान रखें, टोकन मनी 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 20,000 ज़्यादा होगी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अब बात करें यूपीआई के माध्यम से दोस्तों, एक फाइनेंशियल में यूपीआई के माध्यम से 10 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। 10 लाख ही दोस्तों किसी को दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट आपको ओपन कराएगा। अब बात करें रिश्तेदारों से हम या दोस्तों से कितना कैश ले सकते हैं, उसमें भी 20,000 लिमिट है साथियों। अगर हम किसी रिश्तेदार से लोन लेते हैं या उधार पैसे लेते हैं, उसमें भी 20,000 रुपये। अगर 20,000 से आपने ज़्यादा कैश में लिया दोस्तों और कल को आप मान लो 1 लाख रुपये ले लिया और उसे शिकायत कर दी दोस्तों कि मैंने 1 लाख रुपये नकद दिया है, आप भी लपेटे में आएंगे, आपका दोस्त भी आएगा, आपके रिश्तेदार भी आएंगे। तो ध्यान रखें, जो 20,000 रुपये के स्टाम्प पे आप खोलें या लिखित में लें तो 20,000 से ज़्यादा रकम को उसमें ओपन नहीं करें, तो इनकम टैक्स का दोस्तों छापा पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। कैश से ज़्यादा आप कैश में ज़्यादा लेन देन करेंगे तो पछताना पड़ेगा, पेनल्टी अलग पड़ेगी साथियों। 80% पेनल्टी पड़ जाती है। ध्यान रखें कि कैश में लेन देन कम करें, चेक के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से दोस्तों लेन देन। नमस्कार साथियों।